तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए आउट मांगा के चैप्टर 1 लेकर आशा को वीडियो को पसंद आया। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उससे रिलेटेड कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब की। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना में आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग धलक मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे बस तो फाइनली मैं आपके लिए आ गया एक अलग मांगा जो कि है भाई आउट मांगा। भाई थैंक यू यार, तुम लोग इतना बढ़िया मांगा सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने इस मांगा को पढ़ा और भाई साहब ताबड़तोड़ निकली, क्योंकि मैंने इसका पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था। लेकिन मैं आपको इस तरीके से आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा और भाई आपको रीड करके पढ़ा बताऊँगा हिंदी में ट्रांसलेट करके, कि जिस तरह से भाई मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको मतलब काट पीट के सुनाऊँ तो भाई मज़ा उतना नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से भाई इसकी स्टोरी लाइन है भाई साहब, इसमें मतलब 18+ मांगा है ये, तो भाई समझ लो यार इसमें क्या क्या बातें होंगी। तो भाई मैं सारी शो करते रहूँगा, क्योंकि मेरे को भी छुपाने में को मतलब मैंने लगी इमेजेस जो आएंगी मैं उनको छुपाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले इस मांगे में है क्या। तो भाई इसमें एक बंदा है जो कि भाई साहब अब जूही वाली मतलब जूही जगह से मतलब एक सुधार गृह का मतलब ये बंदा एक गैंग में होता है, जो कि भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ लड़ाई करता है, जो कि एक मतलब स्क्वाड का लीडर होता है, जिसकी वजह से प्रचलित होता है। और भाई साहब किसी ना किसी तरह से ये भाई एक जूही में जेल में पहुँच जाता है, जहाँ पे भाई इससे रहना पड़ता है। लेकिन फाइनली इसको लीव मिल जाती है, जो कि लीव पे बाहर निकलता है। और इसको एक बंदा होता है जो कि इस पर नज़र रखता है। इसे अपनी महीने में एक बार अपनी पूरी मतलब बायोडाटा बताना पड़ता है, कि मतलब लाइफ स्टाइल बतानी पड़ती है, कि मेरे साथ इतने टाइम क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये इसी पे मांगा। और भाई साहब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये मांगा भाई ताबड़तोड़ है, क्योंकि जिस तरह से इसका पहला चैप्टर है आपको इंटरेस्ट जगाएगा और भाई सेकंड चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला चैप्टर है तो भाई देखो आधा कर करके लाऊंगा, क्योंकि इसके भाई साहब पेजेस कुछ ज़्यादा है। लेकिन सेकंड जो चैप्टर लाऊंगा उसमें भाई मतलब सेकंड जो पार्ट लाऊंगा और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा वो छोटे छोटे होंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो आप बिना किसी टाइम का भाई। आउट मांगा चैप्टर 1 की पहली सूरत में पहले पेज पर हम लोग दिखाया था एक पेपर का स्वैलो। तो भाई स्वैलो जानते ही होगी, पेपर के वाली भी चिड़िया, और उसे एक बंदा बना रहा था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और इसको बनाते समय वो मेंटली टॉर्चर एक तरह से होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है। और वो कह रहा होता है हाँ हाँ मुड़ जा, शिट ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसकी आंखें, उसका मुंह। भाई सब देख रहे हो, मेंटली टॉर्चर है बंदा। सीन शिफ्ट होता है अगले पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई, वहाँ पे हम लोग को आवाज़ें आने चालू होती है। भाई सब मतलब सेल में से आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद वहाँ के लोग मतलब सिक्योरिटी वहाँ पे भागते हुए जाती है और बोलती है ये फिर से ये आईगोची दासुया है। उसे एकांत कमरे में रखा था, एकांत सेल में रखा था, जिसकी वजह से उसे कुछ हो ना सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया था वही पेपर की सॉलो भाई साहब, और आवाज़ें धड़ाधड़ चालू होती है। और भाई मतलब धड़ाधड़ मतलब आ ही रही होती है आवाज़ें। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया है कुछ टाइम के बाद का सीन, जहाँ पे होता है 6 महीने बाद का कांटो रीजन। और भाई ये सिटी का सीन होता है, हम लोग को वहाँ पे कुछ नाम दिखाई देते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है, चैप्टर 1 दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा करेक्टर दिखाया जाता है आइगोजी तात्सुया। और भाई वो अपना इंट्रो करते हुए कहता है मेरा नाम आइगोजी तात्सुया है, मेरा जन्म कोमे टोक्यो में हुआ, मेरी उम्र 17 साल है। और हम लोग को दिखाया जाता है फाइनली उसका ढंग से फेस। और उसके बाद वो कहता है और मैंने हाल ही में नागानो में 6 महीने की छुट्टियां काटी हैं भरपूर, और मैं 6 घंटे पहले ही जू में था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला पोस्टर। तो भाई देख रहे हो ना, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद वो लाइन पे आता है और कहता है मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं गिरफ़्तार क्यों हुआ था, मैं एक गैंग का हिस्सा हुआ करता था। जिसके बाद हम लोग को दिखाई जाती है वो गैंग, भाई मतलब ताबड़तोड़ टोक्यो मांझी गैंग कैसे लग रही है। और वो कहता है 5वीं जनरेशन टोक्यो कोमे आउटवेज, जो कि गैंग का नाम होता है। और कहता है पुलिस से तो मेरी हाथापाई रोड डेज चला करती थी, पुलिस के साथ खेलना तो एक आम बात सी हो गई थी। और हम लोग को दिखाया जाता है उसका मतलब जवानी है, एक तरह से 17 साल की उम्र है। तो भाई उसको दिखाया जाता है कि भाई वो किस तरह से पुलिस से लड़ रहा होता है, मतलब हमारी तो फटके चार हो जाती है। और भाई मतलब क्या ही सकते हो यार। और अगले सीन शिफ्ट में हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारे फिर से कैरेक्टर को, और भाई वो कह रहा होता है और क्योंकि मैं एक स्पेशल स्क्वाड का लीडर था जो कि फर्स्ट स्क्वाड थी, इसलिए मैं चर्चा में रहता था। मुझे पछतावा होना चाहिए, पर किस चीज़ के लिए, जो कि मैंने किया। और सीन को ध्यान से देखने में पता चलता है कि भाई ये किस बंदे मतलब किस चक्कर में अरेस्ट हुआ था। और भाई साहब ये अटैक के चक्कर में हुआ था, जो कि पुलिस पे किया गया अटैक, मतलब गैंग वॉर थी। एक तरह से 13 मेंबर भाई साहब अरेस्ट हुए थे, जिनमें से भाई हमारा तात्सुया एक था और आइगुची तात्सुया एक था। और भाई हम लोग को सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारा तात्सुया वो जो कि उबासी ले रहा होता है।
और भाई तभी एक बंदा उसके पास आता है और बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इंतज़ार कराया? सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि यार बुढ़ापे में पेशाब करते समय कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तुम समझ रहे हो ना। और तभी वो हमारा मतलब आईगुचिता सुया मतलब बैकग्राउंड में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी मेरा पैरोल अधिकारी है। तो भाई देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पैरोल अधिकारी उसे बोलते हैं जो कि भाई सब मतलब जैसे बंदा जब छूटता है और एक बंदा होता है जो कि उस पर निगरानी रखता है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो भाई सब सीधे जेल, मतलब समझ लो ना, मतलब एक मतलब मुखबरी कह सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है, हमारा आईगुची तस्या मतलब कहते हुए मतलब उसकी तरफ देखते हुए, अब मुझे महीने में इसी दो से मुझे एक ना एक बार मिलना पड़ता है, मुझे महीने में एक बार ज़रूर मिलना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। उसे हर रिपोर्ट लिखित में अदालत में जमा करवानी पड़ती है, जो कि भाई सब बहुत ही अजीब लगता है। और मुझे तब से अच्छा नहीं लगता जब से ये सब कुछ चालू हुआ, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारा आईगुची तत्सुया हमारे इशिदो के साथ कहीं जा रहा होता है और इशिदो बोलता है, हे चलना नहीं है क्या, जल्दी चलो यार। जिसके बाद हमारा आईगुची बोलता है, हाँ चल तो रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पे होता है लिखा होता है आई एम आउट। तो भाई यहाँ से वो लोग सीधे पहुँचते हैं एक शॉप पे जो कि होती है सानरुई। भाई साहब ये मतलब कुछ खाने की शॉप है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे भाई हमारा इशिदो बैठा होता है और अपनी वाइफ को बोलता है, खुशी हुई मुझे तुम्हारा ये काम देखे, क्योंकि तुमने जो भी काम किया है वो स्टेप बाय स्टेप किया, तो मतलब बहुत अच्छा ही काम किया है। जिसके बाद उसकी वाइफ बोलती है, शुक्रिया 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 मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। जिसके बाद वो इशिदो की वाइफ दोबारा बोलती है, ताके-चन क्या आप कल से बुट का संभालोगे? ये मतलब भाई एक मतलब रेस्टोरेंट में जॉब होती है, ये उसी मतलब जॉब की बात कर रही है, मतलब उसका काम मतलब क्या कर सकता है भाई, बुट का मतलब कुछ भी समझ सकते हो। जिसके बाद हमारा तस्वीर को दिखाया जाता है जो कि भाई कुछ और ही देख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो बंदा क्या देख रहा होता है। तो भाई मैं ये नहीं ये छुपाने वाला, क्योंकि भाई इसमें पूरी तरह से मतलब ढका हुआ है। अब तुम ये मत बोल देना कि मैं कुछ ज़्यादा ठगी हूँ। जिसके बाद इशिदो की वाइफ बात को पूरा करते हुए बोलती है, ताके-चन आप सुन रहे हो, ताके-चन आप सुन रहे हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ताके-चन तो अपने मज़े में होता है, वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और हम लोग को दिखाया जाता है इशिदो की वाइफ को, और हमारा मतलब मेन कैरेक्टर मतलब आईगुची तासुया उसको एंटर करते हुए कहता है, ये औरत मेरी मम्मी की तरह दिखती हैं, जो कि अपने पति के साथ यहाँ पे एक शॉप चलाती हैं। मैं अपने शहर को से निकल कर यहाँ वापस क्यों आया मुझे खुद नहीं पता। जिसके बाद हमारा इशिदो हमारे आईगुची को बुलाते हुए कहता है, हे आईगुचिकन आईगुचिकन। जिसके बाद हम लोग को वो दिखाया जाता है कि हमारा इशिदो कहता है, तुम उस जगह पे बहुत ख़तरनाक इंसान रह चुके हो जिससे लोगों से बिल्कुल अलग रखा जाता है, लेकिन तुम्हारी आंटी वो एक बहुत नरम दिल की, जिसलिए तुम्हें दोबारा एक नया मौका देने का सोचा गया है। बेहतर होगा कि तुम उनसे अच्छी तरह से पेश आओ और तुम्हारी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या तुम वो नई ज़िंदगी जीना चाहते हो आईगुची? जो बात सुनने के बाद हमारा आईगुची कहता है, क्या सच में मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी? सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे इशिदो को दोबारा, और इशिदो कह रहा होता है, मेरी लाइफ में बहुत पैरोल ऑफिसर आए और बहुत पैरोल ऑफिसर गए, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, पर मैं सही हूँ। मैं इस बात पर पूरी तरह से कन्वर्सेशन करने के बाद भी बिल्कुल सही हूँ कि तुम दोबारा जुवेनाइल हॉल जाओगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो कि ये बात सुनने के बाद हमारे मतलब इशिदो की वाइफ भी बोलती है, क्या तुम सच में बोल रही है, वो क्या मतलब ये सच में हो सकता है? जिसके बाद हमारा आईगुची हाथ पटकते हुए कहता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई हमारा आईगुची पूरी तरह से मतलब दोनों हाथ पटकते हुए कहता है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे जैसे इंसान को एक दोबारा मौका दिया और अपने पास रखा, प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। और भाई वो सेंटिमेंटल होते हुए ये बात कह जाता है, और वो मतलब सर झुका चुका होता है और वो कह रहा होता है मन में, मुझे जूही से बाहर निकलने के लिए कुछ शर्त जुड़ी हुई थी जो कि बहुत ही अजीबोगरीब मतलब मेरी लाइफ से बहुत जुड़ी हुई थी। उनमें से एक शर्त थी, मुझे वहाँ
नहीं रहना पड़ेगा, मतलब मेरे टाउन में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे कहीं बाहर रहना पड़ेगा। जिसमें से एक शर्त तो ये भी थी कि मुझे अपने घर वालों से नहीं, मतलब अपने घर वालों से नहीं मिलना पड़ेगा और ना ही मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन पर कोई बुरा प्रभाव या फिर मेरी कोई जाती दुश्मनी ना हो सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है आंटी हमारे आईगुची को कहीं ले जा रही होती है। तो भाई ज़्यादा सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं, वो उसे कमरा दिखाने ले जा रही होती है, जहाँ पर हमारी आंटी कहती हैं ये वो आदमी का कमरा है जहाँ पे जो हमारे साथ पहले काम किया करता था, अब वो रहता नहीं, तो अब तुम इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे स्टोर के सीधे पीछे ही है, तो तुम्हें शिफ्टिंग करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम शिफ्टिंग जल्दी कर लोगे तो उससे पहले तुम सो भी सकते हो। और मैं तुम्हारी सैलरी से, तुम्हारी मतलब तुम्हारे पगार से जितने भी पैसे होंगे इस रेंट के, तो मैं काट लूँगी। जिसके बाद हमारा आईगुची कहता है आंटी, और हमारी आंटी मतलब हमारी आंटी मरते बोलती हैं क्या क्या हुआ। जिसके बाद हमारा आईगुची मतलब सेंटिमेंटल होते हुए कहता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आई एम गोना डू माई बेस्ट। भाई साहब ये बातें सुनने के बाद हमारे आईगुची के मुंह से हमारी आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं और उसको एक टपली मारते हुए कहती हैं पहले से ही तैयार लग रहे हो हैं, पैरोल पे 1 साल भी नहीं हुआ और तुम इतने तैयार हो। जब तक तुम कुछ मतलब सीरियस इस काम को लेते रहोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा और तुम सही से बचे रहोगे। और तुम मेरी बात समझ ही रहे हो ना, मेरा मतलब क्या है। जिसके बाद हमारा आईगुची बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी, मैं कभी भी जूही वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस नहीं जाना चाहता सच में। और वो मतलब अपने मतलब बैकग्राउंड में जो नहीं बोलते हैं, मतलब वो बैकग्राउंड में कहता है इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे जाके दोबारा बदला लेना चाहता हूँ, मैं वही पत्ते दोबारा बिछाना चाहता हूँ जो कि मेरी कामयाबी का रास्ता बन गए, इसलिए मैं वो फिर से नहीं करना चाहता जिससे कि कुछ हो, जो कि मेरे लिए कुछ नुकसान हो। और वो याद करता है उस वाले को जो कि उसने जेल में बैठ कर मतलब जूही में बैठ कर बनाई होती है और वो उसके दिमाग में बसी हुई होती है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारा आईगुची तात्सुया, मतलब भाई आईगुची में बोल रहा हूँ, तो आईगुची हमारा घूम रहा होता है बाहर, मतलब टहल ही रहा होता है और वो कह रहा होता है सच में यार ठीक है अब मुझे क्या करना चाहिए, एक अनजानी जगह जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे सच में लगता है कि मैं ठीक से शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। कौन समझ पाएगा कि मैं अब सच में बदल चुका हूँ और मैंने वो सब सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं खुद को प्यार करता हूँ तो मैं बेशक इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसका जवाब मैं नहीं बोल पाता, और क्योंकि मैं अपने आइडल से प्यार करता हूँ और जो कि बहुत दूर है, तो मैं बेशक इसका जवाब हाँ तो बिल्कुल नहीं बोल पाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मतलब बोलता रहता है मतलब बैकग्राउंड में कि पोंगल टाउन जहाँ पे हॉट लड़कियाँ हैं एक से एक बढ़ के, जो कि दिखने में एक से एक नंबर 1 है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, मुझे उन्हें कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे पुरानी आदत दोबारा वापस पानी है जो कि है मेरी सिगरेट की आदत। तो भाई मतलब यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर आईगुची तात्सुया भाई जाता है सिगरेट पीना, मतलब क्योंकि 6 महीने से उसने सिगरेट नहीं पी होती है, मतलब उससे भी ज़्यादा से टाइम से, तो भाई सिगरेट की तलब जानते हो ना, निकोटिस नहीं खाता वो बंदा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो एक दुकान के बाहर पहुंच जाता है, कन्वीनियंस स्टोर, और भाई साहब उसके सामने खड़ी होती है एक बाइक और एक बैठा हुआ बंदा, मतलब देख लो चपरासी की तरह बैठा हुआ, मतलब ये भाई साहब बंदा मजाक मतलब ये बहुत ताबड़तोड़ बंदा है क्योंकि आपको आगे पता चलने वाला है। और आईगुची तात्सुया वहीं पर खड़ा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई आईगुची तात्सुया भाई वो बाइक देख के बोलता है क्या बात है, प्रीमियम एफएक्स बाइक, ये आदमी कितना खुश नसीब है इसके पास ये बाइक है, मुझे लगता है ये शायद गीजर 30 के आसपास होगी, लगता है अराउंड इसके 30 होगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारे आउट मांगा का चैप्टर 1 पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बात सब्सक्राइब की, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। और भाई देखो आउट मांगा भाई बड़ी ताबड़तोड़ मांगा है, मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि देखो आप लोग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और पूरी तरह से पूरा कर देता हूँ, मतलब पूरी तरह से पढ़ के बताता हूँ, तो भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने अगर ये चैप्टर पढ़ रखा है भाई मेरे ओपिनियन अगर जानो तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ओपी लेवल की मांगा है। अगर भाई इसको मिस करोगे तो भाई मेरे मतलब नहीं है, तो क्यों रिवेंजेस के तो भाई मतलब कुछ आसपास ही कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी लाइन, तो भाई अगले चैप्टर में देखना, भाई अगले पार्ट में देखना तुम लोग कैसे स्टोरी लाइन है, तो भाई मैं ये कहता हूँ भाई मिस मत करना।
यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। तो भाई इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि देखो ये मांगा का पहला चैप्टर ना सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ना मैंने आधे में कंप्लीट किया, क्योंकि मैं अगर पूरा करता तो भाई देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो होती तुम लोग देखते नहीं, और फाइनली मेरे को यही बोलना पड़ता कि भाई व्यूज़ आए नहीं, और कुछ लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं चला। तो यार 2 पार्ट में लेके आऊँगा, और जो तीसरा जो सेकंड चैप्टर होगा वो एक ही पार्ट में लेके आ जाऊँगा। तो बाय बाय, छोटा टाइम मिलते हैं नई वीडियो में जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।